जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ से जो है क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जो भी छात्र हमारे BA के होंगे, BSc के होंगे, BCom के होंगे या BB के होंगे, सभी के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपका जो को करिकुलर सब्जेक्ट होगा उन्हीं में से ये क्वेश्चन हमारा रहेगा, ठीक है। जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो क्या करिएगा, आप जो है प्रत्येक क्वेश्चन को जो है अच्छे से देखते हुए चलिएगा। मैं इस क्वेश्चन को जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर दिया हूं, तो क्या करिएगा, आप जो है दोनों को देख लीजिएगा, जिसमें आपको जो है सुविधाजनक लगिएगा उसके अनुसार जो है आप देख लीजिएगा कि हिंदी में आपको देखना है या इंग्लिश में देखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पोलियो इज काज बाई, पोलियो जो है किसकी वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है प्रोटोजोआ की वजह से, ऑप्शन नंबर बी दिया है फंजाई की वजह से, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी बैक्टीरिया की वजह से। तो जो हमारा पोलियो जो मतलब होता है, काज होता है, वो जो हमारा वायरस के जरिए जो है काज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब यहाँ पर जो है इसका हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। अगर मैं पूरा एक स्क्रीन में ऐसे करूँगा ऐसे तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसा करना पड़ रहा है। तो नीचे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वही क्वेश्चन लिखा हिंदी में, पोलियो का कारण है। तो पोलियो का कारण हमारा क्या हो जाता है, ये वायरस हो जाता है, विषाणु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा हमारे पास। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। एंजाइम आर केमिकली, ठीक है। एंजाइम जो है रासायनिक रूप से क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लिपिड या एसिड, या ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है प्रोटीन। तो जो हमारे एंजाइम का आपसे नेचर पूछ रहा है कि उसका जो है रासायनिक नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो एंजाइम का जो रासायनिक नेचर होता है वो हमारा कैसा होता है, प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं हमारे, ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन देखिएगा है, यहाँ पे लिखा है ए, इसका मतलब डैश बोल सकते हैं, डैश हार्मोन रेगुलेटर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। कौन सा हार्मोन जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को जो है मेटाबोलाइज करता है हमारे बॉडी में। उसके बाद दिया गया है इट इज सीक्रेटेड बाई, यहाँ पर डैश ग्लैंड एंड डैश इन आवर डाइट इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ दिस ग्लैंड। अब यहाँ पर जो ABC पॉइंट दिया गया है, A, B और C, इस पॉइंट को जो है भरना होगा। तो चलिए मैं इस पॉइंट को जो है भरता हूँ, कैसे भरूँगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, जो हमारा थायरॉक्सिन होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए, जो हमारा थायरॉक्सिन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट होता है इनके मेटाबॉलिज्म में जो है सहायता करता है हमारे बॉडी में। उसके बाद इट सीक्रेटेड बाई, ये जो सीक्रेट करता है वो हमारा थायराइड ग्लैंड से जो है सीक्रेट होता है। एंड आयोडीन जो हमारा होता है इन आवर डाइट इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ दिस ग्लैंड। जो हमारा आयोडीन होता है यही जो प्रभाव हमारा डालता है किसके ऊपर, थायराइड ग्लैंड के ऊपर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए में हमारा रहेगा थायरॉक्सिन और बी में रहेगा हमारा थायराइड और सी में हमारा रहेगा आयोडीन, ठीक है। थायरॉक्सिन हमारा हार्मोन होता है जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को जो है हमारे बॉडी में कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद इट इज सीक्रेट बाई, ये जो सीक्रेट होता है हमारा, ये थायराइड से जो है सीक्रेट होता है और इसमें जो प्रभाव डालता है वो हमारा कौन होता है, ये आयोडीन होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए जो है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हर्बीवोर हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, बैक्टीरिया आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है, बैक्टीरिया इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड। ऑप्शन नंबर फोर दिया गया है, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन बायोगैस।
तो इस क्वेश्चन के जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि बैक्टीरिया यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड एंड केक, तो जो है इसको प्रयोग नहीं करते, वो क्या करते हैं, हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ये बनाने के लिए जो हमारा ब्रेड होता है उसमें बनाने के लिए हम ईस्ट का जो है प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो दिया गया है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हर्बीवोर इन ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज, तो ये बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। ठीक है, जो हर्बीवोर होते हैं उनमें जो है बैक्टीरिया हमारे रहते हैं, वही जो है सेलुलोज को डाइजेशन में जो है हेल्प करते हैं। और जो एंटीबायोटिक की बात किया गया है कि प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक, तो बिल्कुल होता है एंटीबायोटिक हमारा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है बैक्टीरिया ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन सिंपल बायोगैस, ये भी सही है कि ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, ये सिंपल फॉर्म में जो है तोड़ देता है हमारा कौन, बैक्टीरिया। अब यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, ये भी आप जो है देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या है, मैच द आइटम ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दैट ऑफ कॉलम सेकंड। क्या करना है, आपको मैचिंग करना है कॉलम फर्स्ट को जो है कॉलम सेकंड के साथ। अब यहाँ पर दिया गया है पेंसिलिन की खोज जो है किसने की थी, तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यानी कि ए का यहाँ पर आ गया 4, यानी कि हमारा मिल गया 3 ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में आ रहा है। तो चलिए हम तीनों को भी टिक कर ले रहे हैं। उसके बाद देखिए स्मॉल पॉक्स की जो है खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर थे, यानी कि बी का हो गया हमारा 5, यानी कि अब 2 ऑप्शन फंस रहा है, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए फर्मेंटेशन दिया है, तो फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी, लुइस पास्चर थे। तो ध्यान से देखिए इसको, सी का हमारा हो गया 3। इस प्रकार इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, और जो बेसिलस एंथ्रेसिस का है ये हमारा कौन खोजा था, तो ये हमारे थे रॉबर्ट कोच ने इसको जो है खोजा था। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा कि खोज जो है किसने क्या क्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से और ग्रेकर जॉर्डन मंडल जो है हमारे यहाँ पर बच जाते हैं, तो ये हमारे जेनेटिक्स के दाता थे। ठीक है, किसके, जेनेटिक्स के, यानी कि आनुवंशिकता के जो ये दाता थे, जनक थे बिल्कुल। यहाँ पर जो मैचिंग का क्वेश्चन दिया गया हिंदी में, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, मोस्ट प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, कह रहा है कि जो है बहुत सारे प्लांट जो है नाइट्रोजन को जो है एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, सॉइल से। तो पूछ रहा है किस फॉर्म में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है फ्री नाइट्रोजन के फॉर्म में, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया के फॉर्म में, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रेट के फॉर्म में। तो जो मोस्ट ऑफ द प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को जो है सॉइल से नाइट्रेट के फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले यहाँ पर जो इसका हिंदी वाला है ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ इसमें नहीं दिया गया है, तो चलिए ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि इसको ध्यान से पढ़िए और जो है इसमें से राइट आंसर जो है आपको चुनना होगा। अब असर्शन दिया गया है वाइट ब्लड सेल हेल्प इन फाइटिंग विथ डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि जो WBC होते हैं वो जो है क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फाइटिंग डिजीज जो काजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे जो है फाइट करते हैं। तो बिल्कुल सही होता है, WBC का हमारा काम ये होता है। ठीक है, कि ये जो है डिजीज से क्या करते हैं, फाइटिंग करते हैं, जो भी हमारे डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद जो इसका रीजन दे रहा है कि ए वाइट ब्लड सेल कैन चेंज इट्स शेप। बिल्कुल सही बात है कि जो वाइट ब्लड सेल होते हैं ये जो है अपना शेप जो है चेंज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों सही है, बल्कि जो हमारा रीजन है वो जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इनमें से जो है कौन सा ग्रुप जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ईस्ट हाइड्रा और अमीबा, ऑप्शन नंबर बी सी एनीमोन, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है ईस्ट अमीबा और बैक्टीरिया, और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है यहाँ पर देखिएगा हाइड्रा, सी एनीमोन और पैरामीशियम। तो ध्यान से देखिए, बहुत मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। ठीक है, हमारा जो ईस्ट होता है, अमीबा होता है और बैक्टीरिया जो होता है ये सभी जो कैसे होते हैं हमारे, ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिया गया है सी एनीमोन, तो ये जानते हैं सी एनीमोन हमारा जो है मल्टीसेलुलर हो जाता है, क्योंकि ये सिलेंट्रेटा का जो है मेंबर हो जाता है, और ये सिलेंट्रेटा का मेंबर होता है वो जो कि एक एनिमल है। तो इस प्रकार ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये मल्टीसेलुलर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तो लिखा नहीं होगा पर आप क्या करिएगा, ये देखिए क्वेश्चन क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एल्युमिनियम जार। इनमें से कौन सा फूड आइटम जो है एल्युमिनियम के जार में जो स्टोर नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो सकता है हमारा, तो बोलते हैं आंवला पिकल को। जो हमारा आंवला अचार होता है उसको जो है एल्युमिनियम में नहीं रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है ये ऑक्सीडाइज होकर ख़राब हो जाएगा। बल्कि वहीं पडिंग की बात करें तो रख सकते हैं, मिल्क की बात करें रख सकते हैं, और कुक्ड राइस को जो है रख सकते हैं एल्युमिनियम के बर्तन में। बल्कि हम जो है आंवला पिकल को नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पुट ऑन वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक। कह रहा है कि इनमें से जो है कौन सा हमारा एंटीसेप्टिक है जिसको जो है हम घाव पर रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है यहाँ पर क्लोरीन। तो जो हमारा आयोडीन होता है ये जो है एक प्रकार से एंटीसेप्टिक का जो है काम करता है, इसको जो है घाव पर जो है रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या है। जो हिंदी वाला रहेगा उसको जो है आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें उतना जूम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर। किस सिचुएशन में जो है आप जो है वाटर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे आग को बुझाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बर्निंग ऑफ वुड को, ऑप्शन नंबर बी बर्निंग ऑफ डीजल को, ऑप्शन नंबर सी बर्निंग ऑफ पेपर को, ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो जो है यहाँ पर देखिए, जब अगर जो है बर्निंग ऑफ डीजल, अगर डीजल जल रहा है उस पर पानी डालोगे तो क्या वो बुझेगा? बिल्कुल नहीं बुझेगा। और यहाँ पर लिखा है कि शॉर्ट सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कहीं मान लीजिए कि शॉर्ट सर्किट हो गया है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वजह से, तो वहाँ पर जो है आप जो है क्या जो है पानी का प्रयोग करेंगे? तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी और डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मान लिए कि बर्निंग ऑफ फूड, अगर कहीं पर जो है लकड़ी जल रहा है तो बिल्कुल पानी डालकर उसको जो है बुझा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ पेपर बिल्कुल कर सकते हैं, पेपर जल रहा है पानी डाल तो बुझ गया। बल्कि जो है जो हमारा यहाँ पर बर्निंग, अगर डीजल जल रहा है या जो है शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जो है शॉर्ट सर्किट हो गया है तो उस पर जब है कभी जो है पानी डालने नहीं डाल सकते। ठीक है, पानी जितना डालोगे उतना उसमें से और लपट उठेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है, इसको देख लीजिएगा आप ध्यान से। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। इनमें से जो है क्या नहीं होगा अगर जो है हम एक्सेसिव, अगर बहुत ज़्यादा जो है फर्टिलाइजर और जो है पेस्टिसाइड अगर यूज कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो हमारा है मृदा अपरदन, जिसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, अगर जो है आप एक्सेसिव फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं तो जो हमारा मृदा अपरदन वहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। फर्टिलाइजर आर रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एज कम्पेयर टू मेन्योर। कह रहा है कि फर्टिलाइजर जो हमारे होते हैं वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होते हैं अगर कंपेयर करें खाद से। मेन्योर मतलब होता है खाद से अगर कंपेयर करें। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है फर्टिलाइजर इन्हांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। कह रहा है कि जो हमारे फर्टिलाइजर होते हैं ये वाटर होल्डिंग की जो कैपेसिटी उनकी बढ़ जाती है सॉइल की, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए थर्ड दिया गया है फर्टिलाइजर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि फर्टिलाइजर जो है लार्ज अमाउंट में जो है क्या करते हैं हमको ह्यूमस देते हैं, खाद देते हैं, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दिया गया फर्टिलाइजर इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब इन सॉइल। कह रहा है कि फर्टिलाइजर हमारे वो जो होते हैं ये जो फ्रेंडली जो माइक्रोब्स होते हैं उसमें जो है सॉइल में बढ़ा देते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि फर्टिलाइजर जो होते हैं एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के लिए होते हैं। ठीक है, अगर कंपेयर करें मेन्यू से, कह रहा है कि फर्टिलाइजर हमारे जो होते हैं वो हमारे एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के लिए होते हैं अगर कंपेयर करें मेन्यू से तब। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक इन द गिवन ऑर्डर। अब क्या कह रहा है, व्हेन ए डिजीज कैरी माइक्रोब इंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस। तो बॉडी क्या प्रोड्यूस करता है, एंटी बॉडी जो है प्रोड्यूस करता है उसको जो है फाइट करने के लिए कि कोई इन्वेटर जो है हमारे शरीर पर आ रहा है। उसके बाद इफ़ ए और
If dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fight and kill them, producing these. This is how vaccine and tuberculosis वर्क टू प्रिवेंट द डिजीज। ठीक है, अब कह रहा है कि जो है किस प्रकार हमारा वैक्सीन और जो हमारा वर्क टू प्रिवेंट द डिजीज, लाइक जो हमारा डिजीज बचाता है उस समय जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस रहता है इसके जो हमारा बचाता है, कौन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले में जो है एंटीबॉडी भरेंगे, यही जो हमारा एंटीबॉडी होता है, कोई भी माइक्रो हमारे बॉडी के अंदर जब इंटर करने लगता है तो यही जो है फाइट करता है। उसके बाद जो हमारा वीकेंड और माइक्रोब होता है जो ठीक है हमारे बॉडी में होता है वो भी फाइट करता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है वो वैक्सीन हो जाता है, और ये जो है डिजीज ना काज करे तो हमारा ये जो है ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या है, ये हिंदी में दिया गया है, इसको भी देख लीजिएगा आप ध्यान से। अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। गिवन इन द टेबल बिलो आर द नेम ऑफ सर्टेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, द जूस दे सीक्रेट एंड द फूड कंपोनेंट दे एक्ट ऑन, सम एंट्रीज हैव बीन लेफ्ट, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ एंट्रीज फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। अब कह रहा है देखो नेम ऑफ द ऑर्गन, किस ऑर्गन से जो है सीक्रेट होता है, ठीक है, कौन सा इसमें से जूस रहता है, और यहाँ पर फूड कंपोनेंट एक्टेड अपॉन, कौन से फूड कंपोनेंट उसके ऊपर जो है एक्ट करते हैं। तो हम जानते हैं माउथ से हमारा क्या जो है माउथ हमारा जो है उसमें से जो है क्या सीक्रेट होता है, तो हमारा जो है सलाइवा सीक्रेट होता है। और देखिए फूड कंपोनेंट हमारा जो वहाँ पर होता है वो क्या होता है हमारा स्टार्च होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि स्टोमक से जो हमारा जो जूस सीक्रेट होता है हमारा क्या होता है डाइजेस्टिव जूस होता है, और उसमें जो है फूड कंपोनेंट हमारा जो होता है क्या होता है वो प्रोटीन होता है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा लीवर होता है वो सीक्रेट करता है, क्या सीक्रेट करता है वो बाइल को सीक्रेट करता है, और जो है जो किसके ऊपर वो काम करता है वो हमारा होता है फैट। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से ये क्वेश्चन क्या हमारे पास रहेगा। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, कह रहा है पैस्चराइजेशन क्या होता है, मतलब मिलान करना है आपको, जो फर्मेंटेशन क्या होता है मिलान करना है, वैक्सीनेशन और प्रिजर्वेशन क्या होता है मिलान करना रहेगा आपको। तो देखिए पैस्चराइजेशन वो होता है जो है बैक्टीरिया के ग्रोथ को जो है बिल्कुल रोक देता है। तो ध्यान से देखिए जो है हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा। बॉइलिंग एंड सडन कूलिंग ऑफ मिल्क टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, हमारा क्या हो जाता है पैस्चराइजेशन, यानी कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को हमको रोकना है, यानी कि एक हमारा हो जाएगा सेकंड, तो हमको मिल गया 3 ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड और यहाँ पर फोर्थ मिल गया है। अब फर्मेंटेशन बोल रहा है कि क्या होता है, फर्मेंटेशन में क्या करते हैं कन्वर्जन ऑफ शुगर को जो है अल्कोहल में जो है कन्वर्ट करते हैं बाय द एक्शन ऑफ द ईस्ट, यानी कि जो हमारा बी हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा, बी हमारा 3rd, यानी कि अभी ऑप्शन आ रहा है 2nd आ रहा है 4th आ रहा है। इसके बाद देखते हैं जो वैक्सीनेशन होता है इसमें क्या करते हैं, एडिंग स्पेसिफिक सब्सटेंस टू फूड आइटम टू प्रिवेंट इट्स स्पॉइलेज, ये हमारा जो है प्रिजर्वेटिव होता है, यानी कि डी का जो है फर्स्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, जो हमारा प्रिजर्वेटिव होता है ये जो है हम ऐड करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक सब्सटेंस को जो है प्रिवेंट करने के लिए खराब होने से, स्पॉइलेज मतलब होता है कि उसको खराब होने से बचाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा है क्वेश्चन पर इसमें क्या करिएगा, ये क्वेश्चन इतना बड़ा दिया गया है पर आपको डिफिनेशन इसमें से आपका तैयार हो जाएगा। जैसे कि हमारा जो है पास्चराइजेशन क्या होता है, तो यहाँ पर उसका डिफिनेशन लिख दिया गया है कि बॉइलिंग एंड सडन कूलिंग ऑफ मिल्क टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि मतलब हमको जो है बैक्टीरिया का ग्रोथ रोकना है, यही हमारा हो गया पास्चराइजेशन का जो है डिफिनेशन हो गया। फर्मेंटेशन बोल दिया, तो फर्मेंटेशन में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ द ईस्ट, तो हमारा क्या हो गया फर्मेंटेशन हो गया। अब वैक्सीनेशन बोला इसमें, तो क्या हो गया वैक्सीनेशन कि इंट्रोड्यूसिंग इनएक्टिव और वीकेंड डिजीज काजिंग माइक्रोब ऑर्गेनिज्म इनटू एन एनिमल बॉडी टू ट्रिगर इट्स इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, तो हमारा क्या हो गया वैक्सीनेशन हो जाएगा। प्रिजर्वेटिव क्या हो गया कि हमको जो है क्या करना है, खराब होने से जो है भोजन को बचाना है, वही हमारा क्या हो गया प्रिजर्वेटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा आपको इसको। अब क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यक्स इज ए विटामिन, यक्स जो हमारा एक प्रकार से विटामिन है, व्हिच इज फैट सॉल्युबल, जो कि हमारा कैसा है फैट सॉल्युबल है, एंड हेल्प इन कीपिंग स्किन एंड आई हेल्दी, ये क्या करता है स्किन और आई को जो है हेल्दी रखने में जो है सुरक्षा प्रदान करता है। और वाई रिप्रेजेंट फूड आइटम रिच इन दिस विटामिन, तो पूछ रहा है कि और वाई जो हमारा होता है ये जो है बहुतायत मात्रा में जो है पाया जाता है। तो यक्स जो हमारा हो जाता है वो हमारा होता है विटामिन ए, जो हमारा होता है वो फैट सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल हमारा जो एग्जांपल होता है डेका, DEKA, ये हमारा क्या होता है विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन
ए हमारा क्या होता है, ये सभी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन ये सब होते हैं। तो इसमें पूछा है कि ध्यान से देखिए कि फैट सॉल्युबल में जो हमारा होता है तो विटामिन ए हो गया। उसके बाद जो हमारा येलो फ्रूट होते हैं जैसे संतरा हो गया, ठीक है, और केला हो गया, तो ये सब जो है हमारे किस में हेल्प करते हैं, ये सब हमारे हो गए, ये सब रिच इन विटामिन में हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को जो है आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन वही फिर से आ गया है हमारा। कह रहा है क्वेश्चन कि इन हुई सिचुएशन वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, किस सिचुएशन में जो है आप जो है वाटर का प्रयोग नहीं कर सकते आग को बुझाने के लिए। तो जो है इलेक्ट्रिकल अगर सर्किट हो अगर हो गया है, फायर हो गया है, तो उसका जो है हम पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद अगर कैंडल अगर बर्निंग ऑफ जो है पेट्रोल हो रहा है तब भी जो है पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पेपर जल रहा है तो उसको पानी डाल दो पक्का बुझ जाएगा, अगर लकड़ी जल रही है तो उसके ऊपर पानी डाल दो पक्का बुझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को जो है आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके सामने। कह रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ए जाइगोट विल डेवलप इनटू ए ह्यूमन मेल इफ, कह रहा है कि निषेचन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो है हमारा जो जाइगोट होता है वो जो है डेवलप होता है, अगर मेल में जो है कैसे डेवलप होगा। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है कि अगर स्पर्म हैड 1 वाई क्रोमोसोम, अगर स्पर्म के पास जो है अगर एक वाई क्रोमोसोम है तो पक्का हमारे पास जो है मेल वहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सेकंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को जो है आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज यूनिसेलुलर, इनमें से जो है कौन सा सेट हमारा जो है यूनिसेलुलर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एग और स्पर्म, ऑप्शन नंबर बी एग और जाइगोट, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है स्पर्म और एम्ब्रियो, ऑप्शन नंबर 4 जाइगोट और एम्ब्रियो। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है कि इसमें से कौन सा सेट जो है यूनिसेलुलर होगा। तो एग और स्पर्म हमारा कैसे होते हैं, ये दोनों यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। जब ये दोनों मिलते हैं तभी तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 2n का। अभी तो n ही है ना, जब n टकराएंगे तो 2n हमारा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को जो है आप ध्यानपूर्वक देखिए, क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल रटने वाला ही क्वेश्चन दिया गया है। केमिकल जनरली यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव आर, इनमें से जो है किस केमिकल का प्रयोग करते हैं फूड को जो है प्रिजर्व करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन नंबर बी टार्टरिक एसिड एंड सोडियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर 4 सोडियम मेटा बाइसल्फाइड एंड सोडियम बेंजोएट। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फूड को जो है प्रिजर्व करने के लिए हम सोडियम मेटा बाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट का जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये रट लीजिएगा, रटने वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है, कि सोडियम मेटासल बाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट का जो है प्रयोग करते हैं फूड को जो है प्रिजर्व करने के लिए। तो टोटल जो है हमारे पास इतने क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन है उनको जो मैं आपको धीरे धीरे बाद में कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।